हेलो फ्रेंड्स, पुनः आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत है। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो साथियों झूम की खेती यानी झूम कृषि क्या है, या उसे ही जो है स्थानांतरणीय कृषि के भी नाम से जाना जाता है, यानी उसे हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी नाम देते हैं। तो साथियों, वास्तव में झूम कृषि क्या है, यह भारत के किन किन राज्यों में यह कृषि की जाती है और किनके द्वारा की जाती है, और इसे जो है भारत के अन्य राज्यों में इसे किन किन नामों से जाना जाता है, और ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। यह साथियों झूम कृषि की अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो होगी। जितने जो भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे इससे जुड़े पूछे जाएंगे, वो एक भी बाहर से आने वाले साथियों नहीं हैं। बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। और साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कृपया करके साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं कि वास्तव में जो है झूम कृषि क्या होती है। तो साथियों ध्यान देना कि जो झूम कृषि होती है, यह एक प्रकार की आपकी स्थानांतरित कृषि पद्धति है, यानी स्थानांतरित कृषि की एक पद्धति है आपकी झूम की खेती। तो झूम की खेती एक स्थानांतरित कृषि की पद्धति होती है, यानी एक तरह का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। और यह जो है जनजाति लोगों के द्वारा जंगलों की कटाई करके जो है कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है, और जब वो उस भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, तो पुनः यह प्रक्रिया दूसरे स्थान पे अपनाई जाती है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है साथियों, वही हमारी जो है झूमिंग कृषि के नाम से जानी जाती है। हम लोग इसे पुनः एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि जो झूमिंग कृषि है वह एक स्थानांतरित कृषि की पद्धति है, जो जनजाति लोगों द्वारा जो है जंगलों को काट करके कृषि की जाती है। और जब वहाँ की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, यानी जंगलों की कटाई करके वहाँ पे कृषि की जाती है, फसलों को उगाया जाता है। जब वह जमीन बंजर हो जाती है, यानी अनुपजाऊ हो जाती है, यानी उसकी उर्वरा शक्ति जब कम हो जाती है, तो पुनः यह प्रक्रिया किसी दूसरे स्थान पर पुनः यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस प्रकार की जो खेती करने की पद्धति है, यानी यह जो कृषि है, यही आपकी झूमिंग कृषि के नाम से जानी जाती है। अब हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं कि आखिरकार जो झूमिंग कृषि है खास करके जो है किस एरिया में भारत के की जाती है। तो देखिए, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, देखिए भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसे 7 सिस्टर्स राज्य के नाम से जाना जाता है, यानी 7 बहनों का राज्य, यानी जो पूर्व और उत्तर का जो भारत है, जो जिसमें आपका असम आता है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। तो ये जो पूर्वोत्तर राज्य भारत के हैं, इन्हीं पूर्वोत्तर राज्यों में खास करके झूम की खेती की जाती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ये ध्यान देना है आपके कि पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र में, ये अब चूंकि पहाड़ी क्षेत्र में जंगल होते हैं, उन जंगलों की कटाई करके उसे कृषि योग्य बना लिया जाता है और उस पर फसलें उगाई जाती हैं। जब भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, तो यह प्रक्रिया फिर दूसरे स्थान पर अपनाई जाती है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि आखिरकार जो झूमिंग कृषि है वो किन किन राज्यों में। तो आप देख पा रहे हैं कि यह कृषि पद्धति असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा में भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश, यानी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में भी जो है एक प्रकार से पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहां पे जो है झूम की कृषि की जाती है। अब इसे देखिए एक नाम और दिया जाता है, देखिए इसे चलवासी कृषि के भी नाम से जाना जाता है। अगर कहीं चलवासी कृषि की बात आई तो आपको याद रखना है कि जहां चलवासी कृषि कह रहा है, यानी उसी को स्थानांतरित खेती भी कह सकते हैं। भाई कृषि की स्थानांतरित पद्धति है, यानी झूमिंग कृषि क्या है भाई? झूमिंग कृषि जो है एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाली, यानी ये प्रक्रिया देख रहे हैं कि जब भूमि अनुपजाऊ हो जा रही है, तो यही इस प्रकार की खेती उस जमीन को छोड़ करके फिर वही खेती अन्य स्थान पे की जाती है। तो इसीलिए इसे स्थानांतरित कृषि या इसे चलवासी कृषि के भी नाम से जाना जाता है। अब साथियों, हम लोग ये देख लेते हैं कि इसी कृषि को जो है
किन किन राज्यों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो यदि बात की जाए आपके असम की, तो अगर असम खास करके अगर देखा जाए तो भारत के अंदर जो खास करके जो प्रचलित है या बहुत ज़्यादा मात्रा में जो खेती होती है, तो वो असम राज्य में झूम के नाम से जाना जाता है, यानी वही झूम कृषि के नाम से। लेकिन अगर वही आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में जो इस प्रकार की खेती जनजातियों द्वारा की जाती है तो उसे पोडू के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आपसे परीक्षाओं में अलग अलग राज्यों का भी कभी दे देता है कि भाई यहाँ पे झूम की कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश में यही आपकी पोडू के नाम से जानी जाती है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो इसे बेवार या इसे पेड़ा यानी पेंडा या इसे मसान के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। और यही अगर पश्चिमी घाट की बात की जाए तो इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। और यही दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो उसे हम लोग वातरे के नाम से जाना जाता है, यानी वातरे। तो वातरे के नाम से आपका जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत, देखिए हम तो शुरू में ही हमने बताया कि यह खेती खास करके भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में ही की जाती है। तो उत्तरी पूर्वी भारत आ गया ना, उत्तरी पूर्वी भारत का मतलब उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्य आ जाएंगे, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य आएंगे, तो वहां पे उसे झूम की कृषि के नाम से जाना ही जाता है। अगर बात करें हम मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में इसी कृषि को जो है डाहिया के नाम से जाना जाता है। यानी डाहिया क्या है भाई, ये झूम की खेती है, लेकिन यह जनजातियों द्वारा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के जनजातियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती है। जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो उसे चेंज कर दिया जाता है, यानी वो छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। अब आइए कुछ परीक्षा में जो खास करके पूछे गए क्वेश्चन हैं वो उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ है झूमिंग खेती या पैड़ा पद्धति क्या है। भाई आप झूमिंग खेती तो समझ गए हैं, लेकिन अगर उसी में आ गया पैड़ा पद्धति, तो पैड़ा पद्धति भी झूम की खेती का ही नाम है। उसे स्थानांतरित खेती, पैड़ा पद्धति या झूमिंग कल्टीवेशन या जो है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, यानी जंगलों को काट करके सूखने को छोड़ दिया जाता है। फिर जब वो सूख जाते हैं तो उसे हटा करके मिट्टी में जो है उपजाऊ बना करके खेती करना, और पुनः जब अनुपजाऊ हो जाए तो वह स्थान को चेंज कर देना। झूमिंग क्या है, अब आएगा एग्जाम में, झूमिंग क्या है, एक लोक नृत्य है, एक जनजाति है और खेती की एक पद्धति है। तो भाई झूमिंग क्या है, एक खेती की एक पद्धति है, यह एक खेती करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। आगे झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है, यानी झूम की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, तो जब राज्य की बात आएगी असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश, तो उसमें आप जो है असम को टिक करना होगा आपको। खास करके असम में सबसे ज़्यादा जो है झूमिंग खेती की जाती है, और वहीं की जो कृषि जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में उसे ही खास करके झूमिंग कृषि का नाम दिया जाता है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यों में उसे झूमिंग के ही नाम से जाना जाता है, लेकिन सर्वाधिक की बात करेगा तो आपका असम को टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सुमेलित करने को आया है, जैसे पश्चिमी घाट है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी पूर्वी भारत है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, और यहाँ डाहिया दिया, वातरे दिया, झूम दिया, कुमारी। तो याद रखना है पश्चिमी घाट में इसे कुमारी जब मिलाइएगा तो पश्चिमी घाट कुमारी, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वातरे, और उत्तर पूर्वी भारत में आप जान ही रहे हैं कि झूम, और जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है इसे डाहिया के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी इस तरीके से भी आ जाएगा, तो सुमेलित करने को आपको अच्छे से तैयार नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं जो है आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते। साथियों मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ जो है झूम कृषि से संबंधित नहीं छोड़ी गई है, और बहुत ही सरल आसान भाषा में मैंने समझाने का यानी जो है प्रयास किया, कोशिश किया। साथियों यदि ये पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा साथियों, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है, और आपके कमेंट के द्वारा ही हमें कुछ नया करने का या हमारी जो कमियां रह जाती हैं उसको सुधारने का मौका मिलता है। और इसके साथ ही साथ यदि आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर यदि आपको जो है वीडियो चाहिए तो उसमें आप कमेंट में ज़रूर डालें कि हमें इस टॉपिक के ऊपर, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एक बार जो है उसमें कमेंट
कमेंट में आप डालिए कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम उस पर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, काम करेंगे। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।